सुंदरबन पहाड़ियों के पास एक गांव था, विशाखापुर। विशाखापुर गांव में दिन में भी लोग गुजरने से डरा करते थे। एक दिन वहां अपने सुंदर नगर से भागती हुई एक राजकुमारी आती है। वहां से एक घर में से औरत निकलती और राजकुमारी से पूछती, अरे बेटा, तुम अच्छे घर की दिखती हो, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? राजकुमारी जवाब देती, आप कौन हैं और अचानक से कहाँ से आ गई? ये घर अजीब सा डरावना क्यों लग रहा है? मैं अभी आपको कैसे बता दूं और आप पे कैसे भरोसा कर लूं? वो औरत उस राजकुमारी की ओर देखते रहती। फिर वो उससे कहती, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे अपनी पहचान नहीं देनी तो मत दो। मेरी भी एक तुम्हारे जितनी बड़ी बेटी है, मैं उसे भेजती हूँ। शायद तुम्हारी दोस्ती उससे हो जाए और उस पर तुम्हें भरोसा हो जाए। मैं तो तुम्हें अनजान ही लगूंगी क्योंकि मैं एक बड़ी औरत हूँ और तुम्हें मुझे कुछ बताने में घबराहट हो रही है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। वो कहती, हाँ आंटी, अगर आपकी कोई बेटी है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे उनके साथ बात करने के लिए छोड़ दीजिए। वैसे भी ये गांव बहुत ही अजीब किस्म का है, मुझे बहुत डर लग रहा है और इतना सन्नाटा है और ये जो हवा बह रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे आपकी बेटी से बात करना है, अगर आप अपनी बेटी को भेज देती तो अच्छा होता। वो औरत कहती, ठीक है, मैं जाके अपनी बेटी को भेजती हूँ। वो औरत उस भूतिया घर में चली जाती। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक उसकी बेटी उस घर में से निकलते हुए और आवाज़ देते हुए बाहर आती। उसे देख सुंदरी कहती, अरे आपका नाम क्या है? मेरी माँ ने मुझे यहाँ से भेजा। तभी राजकुमारी कहती, मेरा नाम रानो है और मैं यहाँ अपना गांव छोड़ के आ गई हूँ। सुंदरी कहती, अच्छा ठीक है, आप पूरी बात बताओ, आप यहाँ कहाँ से आई, क्योंकि इधर तो कोई नहीं आता। और वो वहीं ज़मीन पे बैठ जाती और रानो से बहुत सारी बातें करती। रानो उसका जवाब नहीं देती। सुंदरी उससे कहती कि तुम गांव छोड़ के क्यों आ गई? तभी राजकुमारी बताती कि उनके मम्मी पापा उन्हें बहुत देख रेख में रखा करते थे। जब भी वो घर से निकलती तो उसके साथ सैनिक भेज दिया करते थे। ये सारी बातें सुन सुंदरी रोने लगती। रानो ये देख चकित हो जाती और जैसे ही सुंदरी के पास जाती चुप कराने, थोड़ी देर में सुंदरी वहाँ से रोते रोते गायब हो जाती है। रानो ये सब देख के चकित हो जाती। रानो पीछे की ओर आ जाती। देखते ही देखते वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है, जो कि सुंदरी को ही रूप में ही बदल के एक चुड़ैल का रूप लेती है। उस चुड़ैल को देख के रानो घबरा जाती। चुड़ैल कहती, अच्छा हुआ जो तुम अपने गांव से भागते हुए हमारे गांव में आ गई। कितने दिन से हमें तो इस गांव में कोई शिकार नहीं मिला था और इस गांव के आसपास के गांव वाले तो अपने बेटी और बहुओं को आने नहीं देते हैं। बहुत दिन हो गया था, वैसे भी मेरी खूबसूरती कम होते जा रही थी। जब तक मैं किसी खूबसूरत लड़की का शिकार ना करूं, तब तक मेरा रूप ऐसे ही बदसूरत दिखता है। कितने सालों से मैं इंतज़ार कर रही थी। अच्छा हुआ राजकुमारी जी, जो आप अपने राजा रानी के शासन से इस गांव में भागते हुए आई हैं। आपको शासन अच्छा नहीं लगा ना, तभी आप यहाँ आई हैं ना, तो मुझे आपका ये रूप चाहिए। चुड़ैल ये सब कहते हुए राजकुमारी को डराने की कोशिश करती और उसकी जान लेने की बात करती। राजकुमारी कहती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी माँ पापा के पास जाना है। अब मुझे समझ में आया कि क्यों मेरे मम्मी पापा अकेले नहीं छोड़ते थे। ये दुनिया अच्छी नहीं है। ये सारी बातें चुड़ैल से कह रही होती है। चुड़ैल जोर जोर से उसकी बातें सुन के हंसती और कहती, अच्छा कोई बात नहीं, दुनिया अच्छी नहीं है तो मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं आपकी रूप के ध्यान रखूँगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है राजकुमारी जी। इतनी बातें कह वो चुड़ैल राजकुमारी की ओर बढ़ने लगती है। राजकुमारी देख के घबरा जाती और वहीं बैठ जाती। जैसे ही चुड़ैल उसके पास जाती, फिर वो रुक जाती क्योंकि पीछे से राजमहल का सैनिक आ जाता। सैनिक को देख के राजकुमारी बहुत खुश हो जाती और उसे समझ में आ जाता कि बच्चे कितने भी शैतानी करें, माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता।
राजा रानी एक सिपाही भेज दिए थे राजकुमारी को ढूंढ के लाने के लिए। अब राजकुमारी उस सिपाही के साथ अपने गांव वापस चली जाती और फिर कभी अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जाती। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।